आप सभी का स्वागत है कैनिक्स वर्ल्ड चैनल पे। और हम आज बात करेंगे माइक्रो टीचिंग पे। जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनमें क्या फेजेज़ हैं और उन फेजेज़ में हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग इन्वेंट हुआ था 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा। माइक्रो टीचिंग जो है एक इनोवेशन है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग के फील्ड में। एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग जनरली एक टीचर ट्रेनिंग और फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक का प्रोग्राम है, जहाँ पे टीचर जो है रिव्यू करते हैं, एक टीचिंग सेशन का रिव्यू करते हैं। तो उनमें जो है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है पीयर से, और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ इन्वॉल्व रहते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट उनमें दिया जाए और उनका काम कैसा है, कैसा वो पढ़ा रहे हैं, क्या उनमें चेंज किया जाए, उसका टीचिंग टेक्निक्स कैसा है, उनका मेथड कैसा है। ये जनरली किया जाता है ट्रेनर जो न्यू होते हैं, जिनको सिखाया जाता है। बेसिकली जो बीएड अभी कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, स्कूल इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले माइक्रो टीचिंग होता है। तो माइक्रो टीचिंग में ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ना कि ये टीचिंग मेथड है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें आपको ट्रेन किया जाता है कि आप कैसे पढ़ाएं, कैसे हर स्टेप्स को, हर फेजेस को इसमें सिखाया जाता है कि हर स्टेप्स को आप कैसे इंट्रोड्यूस करें अपने लेसन, कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे इलेबोरेट करें, और कैसे जो है उनमें अपना आप स्टिमुलस वेरिएशन दें, क्लासरूम मैनेजमेंट और बोर्ड वर्क। ये सारा चीज़ इनमें जो है एक एक करके हर स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। और उनमें तब तक जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर चलते रहता है जब तक आप हर स्किल को अच्छे से अटेंड ना कर पाएँ, तब तक ये माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस चलते रहता है। सो माइक्रो टीचिंग का डेफिनेशन जो ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने इनका डेफिनेशन दिया था, सो इट इज़ ए स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। सो ये माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब कि जो भी प्यूपिल टीचर रहते हैं, वो अपने टीचिंग स्किल्स को इनरिच करते हैं, जहाँ पे वो अपने टीचिंग और स्केलिंग क्लास साइज को घटा दिया जाता है। जनरली माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड एक स्टूडेंट को 6 मिनट मिलता है अपना लेसन टीच करने के लिए। और उसके बाद फिर टीचिंग स्किल्स भी घटा दिए जाते हैं, एक बार में आपको एक ही स्किल लेना होता है, और साइज ऑफ टॉपिक भी बहुत ही छोटा रहता है। आप एक टॉपिक या फिर एक सब टॉपिक आपको पढ़ाना होता है, आप 6 मिनट में जितना पढ़ा सकते हैं आपको उतना ही टाइम मिलेगा, ताकि आपको वहाँ पे 6 मिनट में जज किया जाए और कि आपका क्या बिहेवियर है, कैसा आप पढ़ा रहे हैं और आप में क्या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। तो वहाँ पे 6 मिनट के बाद आपको फिर फीडबैक दिया जाता है। सो इसीलिए ये स्केल डाउन टीचिंग है, जो कि एक कम क्लास साइज में और कम टाइम में आपको एक टॉपिक, छोटा टॉपिक आपको पढ़ाना होता है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग इज़ ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट ए टीचिंग मेथड। यह एक टीचर ट्रेनिंग का टेक्निक्स है, ना कि ये टीचिंग मेथड है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ रियल टीचिंग दो द टीचिंग सिचुएशन इज सिमुलेटेड। ये एक रियल टीचिंग होता है, इसमें आप रहेंगे और आपके क्लास के कुछ क्लासमेट्स रहेंगे, आपके 5 या 6, जनरली मिनिमम 5 से 10 स्टूडेंट्स रहते हैं, और आपके टीचर रहेंगे। तो वो जो हैं आपके स्टूडेंट्स बनेंगे, आपके दोस्त जो भी सहपाठी रहेंगे, वो लोग एज ए स्टूडेंट बिहेव करेंगे। मान लिया जाए आप 6 या 10 या फिर 7, 8 जो भी क्लास के आप टॉपिक आप लेते हैं, तो वो आपके जो फ्रेंड हैं जो वहाँ बैठे हैं, वो स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे और वो आपके जो है फीडबैक भी नोट करेंगे। उनके पास रहेगा एक फीडबैक चार्ट, जिसमें वो आपको रेटिंग देंगे। आप अच्छे पढ़ाएंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और आप ख़राब पढ़ाएंगे तो आपको जो है वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर में वो मार्क्स मिलेगा, जो कि आपको फिर से जो है, अगर वो ज़्यादा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर हो गया तो आपको फिर से पढ़ाना होगा। इसीलिए ये एक सिमुलेटेड टीचिंग मेथड है। तो माइक्रो टीचिंग में टीचर ट्रेनी
प्रैक्टिस करता है एक बार में एक स्पेसिफिक कोई भी एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, और वो तब तक करता है जब तक वो उस स्किल पे मास्टरी नहीं कर पाए। उसके बाद वो मूव ऑन करता है नेक्स्ट स्किल पे। उसके बाद माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग है जो कि मिनिमम 5 से 7 या 5 से 10 स्टूडेंट रहता है। कंटेंट में हम एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और क्लास टाइम जो है मिनिमम 5 से 7 मिनट आपको पढ़ाने का टाइम मिलता है। और माइक्रो टीचिंग जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है। माइक्रो टीचिंग जो है माइक्रो टीचिंग अलाउज फॉर इंक्रीज कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू टीचर ट्रेनिंग। ये अलाउ करती है कि आपको जो है टीचिंग पे अपना कंट्रोल इंक्रीज हो। जैसा भी आपको फीडबैक मिलता है वहाँ पे आपके टीचर्स रहते हैं और आपके जो सहपाठी रहते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स भी बने रहते हैं, लेकिन वो आपको फीडबैक भी देते हैं क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। The next topic is micro teaching cycle. So what micro teaching cycle is? Micro teaching cycle जो है वो 6 होते हैं, 6 स्टेप्स इसमें होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग होते हैं, उसके बाद टीचिंग होता है, फिर फीडबैक होता है, फिर रीप्लान होता है, फिर रीटीच एंड देन लास्ट में रीफीडबैक। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग साइकिल में आपको टीचिंग मिलेगा। प्लानिंग आप पहले से घर से करके लाएं, लेसन लिख के लाएं। माइक्रो टीचिंग के लिए जो भी स्किल आपको पार्टिकुलर स्किल करना है उसका लिए आप एक लेसन लिख के लाएं, जो मिनिमम जो है आपको वो लगे आप उसमें कैसा कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो कंटेंट वो ही सेलेक्ट करें आप जो आपको लगे कि आप 6 मिनट में उसे पूरा कर सकते हैं। तो आपको टीचिंग का टाइम इसमें 6 मिनट मिलता है, फीडबैक का टाइम भी 6 मिनट मिलता है, रीप्लान करने का टाइम 12 मिनट मिलेगा, रीटीच करने का टाइम 6 मिनट और रीफीडबैक का 6 मिनट। ये जो है टाइम ये एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। ये इंडियन माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है एनसीईआरटी के द्वारा ये डिज़ाइंड है कि आपको जो है हर फेज़ में 6 मिनट टीचिंग के लिए मिलेगा, 6 मिनट फीडबैक के लिए, फिर 12 मिनट रीप्लान करने के लिए और 6 मिनट रीटीच करने के लिए, और 6 मिनट फिर मिलते हैं आपको रीफीडबैक के लिए। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं कि करना क्या होता है प्लानिंग में, टीचिंग में, फीडबैक में, रीप्लान में और रीफीडबैक में। सबसे पहले प्लानिंग में होता है। प्लानिंग में आपको जो है घर से या फिर आपका टीचिंग स्टार्ट होने से पहले ही आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड करें। आपको लेसन लिखना है, माइक्रो लेसन प्लान लिखना होगा सबसे पहले। माइक्रो लेसन प्लान लिखना है और उसके बाद जो भी आप स्किल परफॉर्म करने वाले हैं, जितने भी स्किल्स होते हैं, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विथ एग्जांपल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो इन सभी स्किल्स में से आपको हर बार जो है कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्किल लेके आप चलेंगे, और उसके बाद फिर जो भी कंपोनेंट्स होगा आप उन हर कंपोनेंट को कोशिश करेंगे, उस स्किल के जितने भी कंपोनेंट हैं आप उनको जो है अपने लेक्चर डिलीवर में आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आप एक सूटेबल कंसेप्ट सेलेक्ट करेंगे लेसन प्लान बनाने में कि आप कौन सा कंसेप्ट है जो आप 6 मिनट में ऐसा टॉपिक लें कि जो 6 मिनट में आप बेस्ट दे पाएँ। तो ये हो गया प्लानिंग का फेज जो कि आपको पहले से करके लाना होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टीचिंग फेज़ में। टीचिंग फेज़ में जो है जो ट्रेनी होता है या फिर जो हम कहें प्यूपिल टीचर या फिर जो भी स्टूडेंट जो है जो ट्रेनिंग लेते हैं वो अपना लेक्चर जो वो अपना प्लान डिलीवर करते हैं, जो वो घर से अपना माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर करके लाते हैं या फिर पहले जो प्रिपेयर रहते हैं वो अपना लेसन डिलीवर करते हैं। वो लेसन डिलीवर करते हैं 5 से 10 अपने क्लासमेट्स के सामने, और एक टीचर रहते हैं तो वो जो स्टूडेंट्स रहते हैं 5 से 10 स्टूडेंट जो आपके रहेंगे वो आपके लिए स्टूडेंट भी बन जाएंगे आपके, आप जो भी क्लास को पढ़ाएंगे, और उसके बाद वो फिर आपको फीडबैक भी देंगे कि आप में क्या कमी है और क्या नहीं। और सेम चीज़ सुपरवाइज़र या फिर जो टीचर वहाँ प्रेजेंट रहेंगे वो भी आपको बताएंगे आपका कैसा रहा लेसन, आपने कैसा पढ़ाया। आपको बस टीचिंग के लिए 6 मिनट ही मिलेगा। तो 6 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि आपने जो भी कंसेप्ट लिए हैं सबसे पहले वो
आप पूरे अच्छे तरीके से उनको कवर करें और उनमें जो है आप अपना बेस्ट दें। तो आपको इसके लिए लेसन प्लान बहुत ही अच्छा बनाना होगा, माइक्रो लेसन प्लान, जिनमें जो है आपको बहुत ही अच्छे से आप टीच कर पाएंगे। आपका लेसन प्लान जितना अच्छा होगा आप टीच भी उतने ही अच्छे कर पाएंगे। उसके बाद फिर आता है फीडबैक। जब आप प्लानिंग हो गया, फिर आपका टीचिंग हो गया, तो आता है फीडबैक। आपका टीचिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है ऑब्जर्वर जो भी रहेंगे स्टूडेंट्स और वहाँ पे जो टीचर हैं वो आपको परफॉर्मेंस का डिस्कस करेंगे। आपको एक सीट भी दिया जाएगा, हर आपके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे जो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करेंगे सबके पास एक सीट रहेगा, सब वहाँ रहेगा। आपका अगर नेगेटिव पॉइंट्स में मार्क्स आ गया वहाँ पे, तो फिर से आपको जो है फिर से बनाना होगा लेसन प्लान। और फीडबैक में उन लोगों को फीडबैक देने के लिए आपको जो है केवल 6 मिनट का टाइम रहेगा। तो वो 6 मिनट में बताएंगे कि आपने कौन सा चीज़ अच्छा किया, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई और आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपका बिहेवियर में कहाँ चेंज आया। तो दैट्स ऑल अबाउट फीडबैक। सो फीडबैक सेशन हुआ। अगर आपका फीडबैक पूरा ख़राब है, अच्छा नहीं है, या फिर आपसे टीचर्स वेल सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर बाकी जितने भी ऑब्जर्वर है वो वेल सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आपको अपना लेसन रीप्लान करना होगा। रीप्लान करने के लिए आपको 12 मिनट का समय दिया हुआ रहेगा। आप उसको जो है उसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं अपना लेसन, अगर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर आप चाहें तो दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट उठा सकते हैं अगर आप सेम टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं उस स्किल के लिए। तो और रीप्लान करने के लिए आपको फिर से उसी लेसन प्लान को आप मॉडिफाई कीजिए, या फिर आप लेसन प्लान न्यू लिख दीजिए। तो बस आपको 12 मिनट का टाइम मिलेगा, तो उसी में आपको 12 मिनट में आपको अच्छे से अपना रीप्लान करना है। उसके बाद फिर आता है रीटीच। रीटीच में फिर से आपको जो है रिवाइज लेसन जो आपने फिर से प्लान किया है उसे फिर से आपको पढ़ाना होगा, रीटीच करना होगा। और रीटीच करने के द्वारा आपका सुपरवाइज़र आपको चेक भी करेगा क्या कोई जो आप वो उन्होंने जो फीडबैक दिया था क्या आपने उसे जो है अपने न्यू प्लान में इंक्लूड किया या नहीं, उन पे कितना इम्प्रूवमेंट किया। और उसके बाद फिर आता है वही रीफीडबैक आता है। रीफीडबैक में सुपरवाइज़र जो है एसेस करेगा आपका लेसन, फिर से एसेस करेगा, जितने भी ऑब्जर्वर रहेंगे फिर से वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। और ये इसीलिए ये एक माइक्रो टीचिंग एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि ये चलता रहता है। अगर आपका रीफीडबैक में भी खराब आया तो आपको फिर से रीप्लान करना होगा, फिर से रीटीच करना होगा, फिर से आपको रीफीडबैक मिलेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने स्किल पे मास्टरी नहीं कर पाएँ। सो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं आज का क्या क्या पढ़ाए हैं आज। माइक्रो टीचिंग क्या है? ये माइक्रो टीचिंग जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960s में ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। माइक्रो टीचिंग जो है एक टीचर ट्रेनिंग है एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक है, whereby the teacher reviews a recording of a teaching session in order to get constructive feedback from peers or students about what has worked and what improvements can be made to their teaching technique. So, definition by Allen is it is a scaled down teaching encountered in class size and class time. So, these are the characteristics of micro teaching which we have studied in detail. So after that micro teaching cycle, so it involves six steps. So first planning, then teaching, then come feedback, after that replan, reteach and refeedback. And so the most important thing is time. These are designed by NCERT. So you will be given 6 minutes for teaching, 6 minutes for feedback and 12 minutes for replan, then 6 minutes for reteach and 6 minutes again for refeedback. So we have seen steps in micro teaching. So that's all for today, and thank you everyone. So in the next classes we will discuss the skills of the micro teaching in details. Thank you everyone.